उसके ख़त्म होते होते मेरा जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है जॉब, उसमें लग गया था। जो हमारा उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज, उसमें जब लग गया था। वो भी रिक्रूटमेंट थ्रू हुआ था, वो SSSC एग्ज़ाम। और मेरा उसमें ऑल उड़ीसा रैंक 63 था। और वहाँ से मेरे नर्सेट के बारे में पता चला कैसे ना, मेरा जो सीनियर्स थे वहाँ से वो मेडिकल में, वो नर्सेट एग्ज़ाम दे के एम्स जा रहे थे। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, मैं भी एग्ज़ाम दूंगी और एम्स में जॉब करूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उस टाइम जो लास्ट नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था, उस दिन मेरा पोस्ट बेसिक का रजिस्ट्रेशन आया था। तो मैंने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया था जैसे मैंने अटेम्प्ट कर सकूँ और मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न जान सकूँ, इसीलिए मैंने दिया था। लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं था, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी नहीं था, तो मेरा अच्छा रैंक भी नहीं आया था। तो मैंने फिर से नर्सेट 6 के लिए प्रिपरेशन शुरू की। और उस टाइम मेरे लाइफ में मेरे एक दोस्त आया था और TNC के बारे में बताया। TNC का टेस्ट जो होता है, उसमें एग्ज़ाम देने के बाद 24 आवर अंदर के बाद वो ऑल इंडिया रैंक आ जाता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है। तो हम वो टेस्ट सीरीज लेंगे और प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जब से मैंने TNC का टेस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के बाद मेरा नर्सेट में अच्छी रैंक आने लगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन TNC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस इंटरव्यू सेशंस में बहुत ही खास मेहमान है, और बहुत ही खास मेहमान की जगह अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़े रैंकर्स आपके साथ है। एक बड़ी सफलता, एक बड़े संघर्ष के बाद आपके साथ है। और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि किस प्रकार से बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है। एक वो रैंक जो सबका सपना होता है, और वो सपना आज सुप्रभा ने पूरा करके दिखाया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं TNC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। कैसा लग रहा है एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, और यहाँ पे जो TNC की एक परंपरा है कि हम लोग जो टॉपर्स की जो शुरुआत है वो इंट्रोडक्शन से करते हैं। और इस इंट्रोडक्शन से आप बताइए कि सबसे पहले आप कहां से आते हैं, साथ ही साथ ये जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें आपका क्या अचीवमेंट किया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। थैंक you so much, sir. Myself Suprabha Swai from Jagatsinghpur district of Odisha. I completed my GNM in the year 2018 from School of Nursing Sundargarh. After that, I joined post basic BS nursing and completed 2022 from MKCG Medical College Hospital, Berhampur, Odisha. बहुत ही जबरदस्त बात है। उड़ीसा से इन्होंने सबसे पहले जो नर्सिंग की जो शुरुआत है वो GNM से की थी, और उसके बाद जो संघर्ष स्टार्ट किया है और आज रैंक हासिल की। तो मैं जानना चाहता हूं कौन सी रैंक की वजह से यहां पे आए हैं आज? सर CRE 4 ऑल इंडिया रैंक 2 जो SNO का डेजिग्नेशन है। सबसे पहले तो आप बहुत बड़ी बधाई और शुभकामनाएं, आप SNO बन गए हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट होती है। हर किसी का सपना होता है कि नर्सिंग ऑफिसर बनूं, लेकिन इन्होंने उनसे भी बड़ा एक सपना देखा कि मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स बनूं, जो कि 3 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद एक एग्जाम होता है जिसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। CRE 4 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 को हासिल किया है। तो सबसे पहले TNC परिवार की तरफ से, और आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। TNC परिवार की तरफ से छोटा सा आपके लिए गिफ्ट, और ये बच्चों की तरफ से आपको चॉकलेट, जो इस समय आपको सारे बच्चे देख रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। अब हम इस इंटरव्यू को नेक्स्ट कंटिन्यूसली करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच TNC टीम। बहुत बहुत बधाइयां। यहाँ पे जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके लिए भी ऐसा गिफ्ट तैयार है, चॉकलेट्स तैयार है। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन से लेकर इस पोजीशन तक आपको आना है। तो आज इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, और आपके मन में जितने भी सवाल है ना, वो सारे सवाल मैं आज सुप्रभा से पूछना हूं कि आज ये संघर्ष है, यहाँ इस संघर्ष तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, किस प्रकार से पूछे, कौन सी बुक्स फॉलो की, कितने घंटे पढ़ाई किया, और किस प्रकार से ये CRE 4 के अंदर 2 रैंक को सिंगल डिजिट वाला आंकड़ा हासिल किया। तो सबसे पहले सुप्रभा, मैं जानना चाहता हूं कि ये जर्नी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई? जैसे कि आपने बताया कि उड़ीसा से आपने GNM स्टार्ट की थी, तो कब से कहां यहां तक पहुंचने का एक बार सफर सारे जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को बताएं। यस सर, मेरा 2022 में मेरा पोस्ट बेसिक नर्सिंग ख़त्म हुआ। उसके ख़त्म होते होते मेरा जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है जॉब, उसमें लग गया था। जो हमारा उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज, उसमें जब लग गया था। वो भी रिक्रूटमेंट थ्रू हुआ था, वो SSSC एग्ज़ाम। और मेरा उसमें ऑल उड़ीसा रैंक 63 था।
और वहाँ से मेरे नर्सेट के बारे में पता चला कैसे ना मेरा जो सीनियर्स थे वहाँ से वो मेडिकल में वो नर्सेट एग्ज़ाम दे के एम्स जा रहे थे। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, मैं भी एग्ज़ाम दूंगी और एम्स में जॉब करूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करूंगी। ओके गुड, मतलब शुरुआत एक मोटिवेशन से, जहाँ पे आपने उड़ीसा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, वहाँ पे भी आपकी 63 रैंक थी। उसके बाद आपको किसी दोस्त ने या आपके सीनियर्स ने बताया कि नहीं आपको नॉर्सेट में जाना है, तो वहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो जब आप वहाँ पे जब लगे तो क्या कैसी शुरुआत की? तो आपने नॉर्सेट के बारे में सोच तो लिया, लेकिन वहाँ से शुरुआत कैसे की? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नर्सेट 3 था। उस टाइम जो लास्ट नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था उस दिन मेरा पोस्ट बेसिक का रजिस्ट्रेशन आया था। तो मैंने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया था जैसे मैंने अटेम्प्ट कर सकूं और मैंने एग्जाम का पैटर्न जान सकूं, इसीलिए मैंने दिया था। लेकिन ऐसे तो एग्जाम अच्छा नहीं था, एग्जाम का प्रिपरेशन भी नहीं था, तो मेरा अच्छा रैंक भी नहीं आया था, 10,000 समथिंग आया था। उससे बाद मेरे सीनियर्स को पूछा कैसे प्रिपरेशन करूँ नेक्स्ट नर्सेट के लिए। वो बोले थे बस जो टारगेट है बुक है, PR यादव बुक है, उसको पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन मैंने नर्सेट 4 के लिए जो प्रिपरेशन किया था, लेकिन सडनली वो नर्सेट 4 आ गया था और उसमें तो अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरे लिए इसके लिए मेरा तो नर्सेट 4 में नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने नर्सेट 5 के लिए भी प्रिपरेशन की थी और नर्सेट 5 भी दी थी। प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था अच्छे परसेंटाइल के साथ, 97 परसेंटाइल में था। और मेंस में भी मेरा 4,000 समथिंग रैंक था, उसमें मुझे कुछ भी एम्स नहीं मिला था। मैंने नॉर्सेट 4 तक आपको 3 आपने जस्ट एक्सपेरिमेंटल दिया था, 4 में आपने दिया था, उसमें भी आपको रैंक नहीं मिला। क्या क्या फिर उसके बाद क्या 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 वहाँ यहाँ तक पहुँचने की जर्नी पूरी एक बार मैं एक्सप्लेन चाहता हूँ। सर सारे मेरे सक्सेस के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने ऐसे बुक पढ़ रहा था और एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे रैंक आ रहा था लेकिन एम्स नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने कभी भी पेशेंस नहीं हरा, कभी भी गिव अप देने के लिए सोचा भी नहीं। तो मैंने फिर से नर्सेट 6 के लिए प्रिपरेशन शुरू की। और उस टाइम मेरे लाइफ पे मेरे एक दोस्त आया था, उसका नाम है सुजाता दत्ता। वो आया था और TNC के बारे में बताया था। गुड, बहुत ही बढ़िया। और वो TNC का टेस्ट जो होता है उसमें एग्ज़ाम देने के बाद 24 आवर अंदर के बाद वो ऑल इंडिया रैंक आ जाता है, वो कॉन्फिडेंट देता है। तो हम वो टेस्ट सीरीज लेंगे और प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ओके गुड, बहुत ही अच्छी बात है कि देखो कितनी अच्छी बात है, एक दोस्त ने सलाह दी कि यार तुम तैयारी तो कर रहे हो, तुम्हारा 4 गया 5 गया, लेकिन ऐसे सिलेक्शन से नहीं होना है, किसी ना किसी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और सुजाता ने आपको TNC सजेस्ट किया, तो TNC में आप आ गए थे। बहुत बहुत बधाइयां। उस समय बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कब बधाइयां मिलेगी, तो आपने उस समय ज्वाइन किया, उसकी बधाई मैं आप आज दे रहा हूं। बहुत ही अच्छी बात है। आपने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया और कैसे आगे की जर्नी हुई, वो जरूर बताएं। ये तो सच्ची दिल से मैं बोलूँगी, जब से मैंने TNC का टेस्ट से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ के बाद मेरा नर्सेट में अच्छी रैंक आने लगा। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। और आज मैं बोलूंगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेहनत करने वाले हमेशा विजय होते हैं। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात सुपरमैन ने बोली कि सर मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, और गाइडेंस मुझे जहां से TNC के साथ मिला, मेरी रैंक अच्छा आना शुरू हो गई। तो आप मुझे आगे की जर्नी बताएं कि वहां से आपके कौन कौन सी रैंक आना शुरू हुई। सर नर्सेट 6 में मेरा 2700 रैंक था, लेकिन एम्स मिला नहीं था। मैंने तो जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ऐसे कोई एम्स नहीं मिला था नर्सेट 6 में। मैंने फिर से नर्सेट 7 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और नर्सेट 7 में मेरा 660 रैंक था। बहुत ही जबरदस्त, बधाइयां, शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि मेहनत जब रंग लाती है तो बहुत ही खुशियां मिलती है। जब इन्होंने लगातार TNC के साथ मेहनत की तो रैंक आई। और फिर आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ? सर मुझे एम्स पटना मिला। गुड, आपको 6 में एम्स पटना मिला। उसके बाद 7 में एम्स पटना मिला। हाँ। उसके बाद 8 भी था, 9 भी था। तो उसकी जर्नी बताया कि जैसे आपने बताया कि मैं उड़ीसा से रहने वाली हूँ, और उड़ीसा के नियर में सबसे आप सभी को पता है कि एम्स भुवनेश्वर है, और यहाँ पे पटना एम्स में ये आ गई थी। तो फिर आपको घर जाने की इच्छा नहीं हुई क्या? यस सर, मेरा बहुत इच्छा था, मेरा डेस्टिनेशन था, मैंने जब भी ज्वाइन करूंगी एम्स में तो एम्स भुवनेश्वर में करूंगी। ओके, उसके लिए आपने फिर क्या डेस्टिनेशंस के लिए क्या प्लानिंग बताई या प्लानिंग
ज्वाइन की वो एक बार जरूर बच्चों को बताएं। सर मैंने तो एम्स पटना ज्वाइन कर ली नर्सरी 7 के थ्रू। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन बंद नहीं की, मुझे तो डेस्टिनेशन पॉइंट ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने नर्सरी 8 के लिए प्रिपरेशन किया और नर्सरी 8 भी दिया था, उसमें 1390 रैंक आया था। बहुत ही जबरदस्त। तो ओके, आपको नॉर्सेट 8 में 1390 रैंक आया। क्या उस समय भुवनेश्वर एम्स आपको नहीं अलॉट हुआ था? नहीं हुआ सर, उसमें मेरा एम्स दिल्ली मिला है। ओके, एम्स दिल्ली इनको मिला था क्योंकि इनका डेस्टिनेशन था एम्स भुवनेश्वर। दिल्ली एम्स मिला था, रिजेक्शन मारा कि भाई नहीं, उससे अच्छा तो पटना एम्स है, जाना तो भुवनेश्वर एम्स ही है। उसके आगे की जर्नी बताए, क्या सोच के आपने यहाँ तक सेकंड रैंक तक पहुंच गए? उसके बाद सर मैंने नर्सरी 9 के लिए प्रिपरेशन किया। नर्सरी 9 मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि मैंने यहाँ एम्स पटना में ज्वाइन की और एक जो ड्यूटी के साथ मुझे प्रिपरेशन करना पड़ा। और एम्स का ड्यूटी तो आप लोग को सब जानते हैं कैसे टफ रहता है। तो उसके बाद जो भी टाइम मिल रहा था ड्यूटी के बाद, मुझे सारे टाइम स्टडी के लिए दे रही थी। और नर्सरी 9 में मेरा 594 रैंक आया था। और उसमें कौन सा एम्स अलॉट हुआ? एम्स भुवनेश्वर मिल गया। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। जहां सोच, मैं बोला जहां आपकी डेस्टिनेशन हो ना, दिमाग में अगर फिक्स कर ली जाए ना तो वो 100% मिलता है। 3 से शुरुआत हुई और 9 तक एम्स भुवनेश्वर को हासिल किया। लेकिन ये नॉर्सेट की कहानी थी, लेकिन सीआरई बीच में कहां से आया और भगवान ने आपको वहां तक पहुंचाने में किस प्रकार से हेल्प की, वो भी एक बार जरूर बच्चों को बताएं। सर मेरा तो नर्सरी 9 में एम्स भुवनेश्वर मिल गया। कभी ना कभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा जो स्ट्रगल था थोड़ी लंबी था सर, काफ़ी सफ़र था। तो इसीलिए मुझे मेरे माइंड में था कि कभी भी ना कभी तो 100 के बीच आऊँगी, तो एआर मैंने ऑल इंडिया रैंक 100 के बीच आऊँगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसके बाद 14 नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया था सीआरई 4 का, और वहाँ से मेरा तो एलिजिबिलिटी हो गया था एक्सपीरियंस 3 साल का जो एसएनओ के लिए चाहिए। और मैंने फिर से एक शुरुआत आरंभ कर दी और मुझे फॉर्म फिल कर दी सीआरई 4 का, और अच्छी से तैयारी भी की। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा विजयी ही होते हैं। देखो, शुरुआत 3 से हुई। बहुत सारे बच्चे इस समय देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा संघर्ष कंटिन्यूसली चल रहा है, मुझे सफलता कब मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रभा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने कि लगातार जब मेहनत करते हैं और अपने डेस्टिनेशन को दिमाग में रख के आप मेहनत करते हैं ना, तो हमेशा सक्सेस मिलती है। और इन्होंने नॉर्सेट 9 में एम्स भुवनेश्वर को पाया। और भगवान की देखो लीला है कि किस प्रकार से सीधा का सीधा कि भाई तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें सीआरई मिलना चाहिए, और वो एसएनओ के रूप में, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के रूप में आज ऑल इंडिया रैंक 2 को हासिल किए। अब मैं सारे बच्चों को ये आपकी जर्नी बताने के बाद मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों के अब सवाल शुरू होते हैं, ये तो मेरे सवाल थे। बच्चे जानना चाहते हैं कि 3 से लेके 9 तक और सीआरई में 2 रैंक को हासिल किया। इस जर्नी के दौरान बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे। इस उतार चढ़ाव के अंदर हमें यह बताना है कि इस जर्नी के अंदर सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है क्या रहा, प्लस बच्चों के लाइफ में क्या संघर्ष आते हैं, उससे कैसे बचना चाहिए। और मुझे तो बहुत संघर्ष मेरे थ्रू आउट जो नर्सिंग कैरियर है अभी तक बहुत सफ़र था, काफ़ी sorrowful था। मैंने कभी भी पेशेंस नहीं हारा, कभी भी मुझे मेरा माइंड में एक डिसीजन ले लिया था, मुझे जब भी मैंने जो एंड करूँगी मेरा नर्सिंग कैरियर तो एम्स भुवनेश्वर में ही जाऊँगी और एम्स भुवनेश्वर मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट ही होगा। तो मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मैं ये बोलना चाहूँगी सारे एस्पिरेंट को, कभी भी पेशेंस नहीं हारना। थ्रू कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्किंग वन डे यू विल रीच इन योर सक्सेस। 100%। बहुत ही जबरदस्त बात है कि भैया इस दौरान जो आज के नर्सिंग के जो बच्चों के अंदर हम देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट टाइम उनके आता है कि वो जल्दी से अपनी होप खो बैठते हैं। पैसेंस उनके अंदर है ही नहीं कि यार मेरा पहला एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मेरा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखो आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है, भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल हर एक चीज क्लियर है कि आप जितनी मेहनत करते हैं ना, भगवान आपके लिए उतनी बड़ी सफलता आपके साथ लेके रखता है। और सबसे अच्छी बात मुझे आपके अंदर जो आपने मुझे बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन की है, कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस जो सबसे बड़ा सक्सेस लेके आता है। अब मैं जानना चाहता हूं इस सक्सेस के अंदर जो वहां से लेके यहां तक आपने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि टीएनसी का बड़ा योगदान रहा है। टीएनसी के बारे में आपकी क्या राय है और बच्चों को आपको क्या बताना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी के अंदर यहां तक पहुंचने में टीएनसी का कितना योगदान रहा है। ये तो हार्ट से मैंने बोलूँगी, टीएनसी टेस्ट सीरीज का मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा अक्सर है। और जब से मैंने टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नर्सरी 6 के साथ है अभी तक, सीआरई 4 तक का जर्नी तक, और जब से जुड़ा हुआ हूँ मेरा रैंक अच्छी आने लगा।
मतलब टीएनसी जब से आपकी जिंदगी में आई है, जिंदगी बदल के रख दी है। और मैं सारे बच्चों को ताल ठोक के बोलता हूं कि जिस बच्चे ने टीएनसी का साथ लिया है, मैं ताल ठोक के बोल सकता हूं कि उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है और 100% आपकी जिंदगी में सक्सेस मिलने वाली है। मैं थोड़ा सा, जैसा कि आपने मेरे से बताया कि एडवांस सीरीज जो टीएनसी की आपने जो लगातार देखी है, उसके बारे में बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे? अभी जो नरसेट 9 में मैंने दिया था, नरसेट 9 जो एडवांस सीरीज है, जो आदेश सर है, वो तो भगवान के सदृश है। वो जो पढ़ाते हैं कम्युनिटी जो प्रोग्राम वगैरह अभी नरसेट 9 में पढ़ाए थे, इतना अच्छे से पढ़ाए थे, जैसे एग्जाम्पल दे के वो क्लास में ही याद रह जाता है, आपको दूसरा जो रिविजन करना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत काफ़ी मेरा हेल्प हुआ है एग्जाम में। बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं बच्चों के सवाल, जो मेरे पास रोजाना बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैंने नोट्स भी बना लिए, मैं रिविजन्स भी लगातार कर रही हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जाके 1 नंबर से पीछे रह जाती हूँ, कभी मैं 2 नंबर से पीछे रह जाती हूँ। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बोलना चाहूँगी, हम मेरा एग्जाम्पल दूंगी। मेरा प्लान तो था एम्स भुवनेश्वर था, मैंने एम्स भुवनेश्वर में ज्वाइन करूँगी, लेकिन गॉड का प्लान सबसे बेस्ट होता है। मुझे एम्स भुवनेश्वर तो मिला, थ्रू एक्सटर्नल थ्रू में मिला। और आप लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी गिव अप नहीं देना। और जब भी आपको जो आपका जो कॉन्फिडेंट पावर हो कम हो जाता है, तब आप सच्चे दिल के साथ आप हार्डवर्क करेंगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस में पहुंचेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे सोचता है ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, वहां के लिए ये सुपर बाइक बेस्ट एग्जांपल है। और ये मोटिवेशंस आज मेरी जरूरत नहीं है, आज सुपर बाइक की जरूरत आपको है, क्योंकि आज ये मोटिवेशंस में बहुत, देखो कितना अच्छी चीज है कि जब एक टॉपर्स जो बोलता ना, तो बच्चों को सीधा डायरेक्टली आपके दिल तक बातें पहुंच रही है, आपके दिमाग तक बातें पहुंच रही है। यहाँ पे मैं हर एक बात टॉपर से जानना चाहता हूँ। जैसे मैं टॉपर से जानना चाहता हूँ कि बच्चे, जैसे आपने फेलियर से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये सीआरई, तो इस बीच में जो ये बुक्स का सफर रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज का सफर रहा है, तो बच्चे जानना चाहते हैं कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपकी लाइफ में यहां तक लाने में मदद कर रही है। सर, मैंने पहले से टारगेट है बुक का फॉलो करा रहा था, उसके बाद मैंने PR यादव का फॉलो कर रहा था। वो पढ़ रही थी, लेकिन रैंक भी आ रही थी, लेकिन एम्स नहीं मिल रहा था। और सक्सेस पाने के लिए एक अच्छी तैयारी चाहिए, तो इसके लिए मैंने TNC का टेस्ट सीरीज लिया था। और सबसे बड़ी बात है TNC टेस्ट सीरीज के बारे में, वो जो 24 आवर अंदर हमें AR रैंक बताते हैं, उसके अंदर ना 35,000 के एबव बच्चे एग्जाम देते हैं। उसमें अच्छा रैंक आएगा तो पता चलेगा नर्सेट में भी अच्छा रैंक आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो बुक्स तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन सुपरमैन ने एक लाइन बोली कि सबसे अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है, सबसे अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। वो TNC से आपको मिला और एक अच्छी रैंक आपने हासिल की। TNC के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी? TNC से ये अच्छी लगती है, जो क्वेश्चन आता है, सपोज जो हम आज एक टेस्ट दिए हैं, वो वीकली भी एक रिवीजन हो जाता है। जो भी हम क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं, वो नेक्स्ट आता है और वो अपने आप से सही हो जाता है। ये मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर TNC में क्वेश्चंस आप रिविजन्स पे क्यों लेके आते हैं, तो वहां के लिए सुपरबा आपको एक बेस्ट डिसीजन दे रही है कि मल्टीपल रिविजन्स। बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा बोलते रहे कि सर ये क्वेश्चन मैंने 20 दिन पहले देखा था, फिर से मेरे पास है। वो क्वेश्चन क्यों आता है, मैं बच्चों को आज यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम TNC के पीछे एक बैकएंड बहुत बड़ी टीम लगती है, और वहां पे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। तो वो क्वेश्चंस हम एक बार फिर से रिविजन्स में देते हैं, जिससे बच्चों को माइंड में सेटअप हो जाए, और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि आप बार बार एग्जाम हॉल में जा रहे थे, तो एंजाइटी वाला खेल तो खत्म ही हो गया होगा। सर, एंजाइटी तो हर रोज़ रहता है, लेकिन कभी भी मैंने, हाँ, स्ट्रेस तो दो टाइप का होता है, एक डिस्ट्रेस होता है, एक यू स्ट्रेस होता है। मैंने हर रोज़ डिस्ट्रेस को छोड़ के यू स्ट्रेस लेती हूँ। सब मैंने सिंसियर रहती हूँ एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे माइंड को जो रेडी रखता है एग्ज़ाम के लिए। तो कभी मैंने एंजाइटी नहीं रखती हूँ। ओके, एंजाइटी को पहले से बोल, कितना अच्छी बात है। एंजाइटी कुछ नहीं भैया, जो होगा वो देखा जाएगा, सीधी सट बात है, क्लियरली बात है। एंजाइटी को दूर रखो और उसके साथ पढ़ाई करोगे ना, तभी आपका बेड़ा पार होता है। बहुत सारे बच्चे, एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं कि रिविजन्स का क्या रोल है। जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने नोट्स तो हमने बना लिए, तो रिविजन्स का क्या पार्ट रहता है। रिविजन्स और तो 3 चीजें मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर आप उसका रिविजन्स करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो आप
आपको मैं तीनों का पार्ट पूछना चाहूंगा, थ्योरी, रिविजन्स और प्रैक्टिस। आपकी नज़र में क्या रोल है उनका? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक बार आपने रिवीजन एक थ्योरी अच्छी से कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आपको कम से कम 3 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट एंड कंसिस्टेंसी रीच टू सक्सेस। तो हर रोज़ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हर रोज़ अच्छे से प्रिपेयर करना, और जो टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है, और उसको वो आपको सक्सेस के पास पहुंचाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की, और साथ में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट बनाती है। वो आपके लिए यहाँ पे सुप्रभा ने आपको बताया है। और आपको भी अगर यहाँ पे आके एक अच्छी रैंक को हासिल करना है, ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट डिजिट के अंदर आना है, तो आपको भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें आपने बताई। भगवान ने आपको जो डेस्टिनेशन आपने चाहा, वो डेस्टिनेशन आपको वहां तक पहुंचाया। लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अगले नॉर्सेट के लिए जो बच्चे हैं इस समय नेक्स्ट नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसजीपीजीआई केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेगी कि भैया जो बच्चा थर्ड ईयर में है, मैं उन बच्चों के से लेके जो अभी तक तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए एक टॉपर्स क्या जो सजेशंस देना चाहेगा? क्योंकि फेलियर्स, एक्सपीरियंस, उन सब का कॉम्बिनेशन जब आपके पास पहुंचता है तो आपकी जर्नी में ये बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो एक सजेशंस जरूर जरूर बच्चों को दें। मैंने ये बोलूँगी हर एस्पिरेंट को, फेल्यूर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। कभी भी पेशेंस नहीं हारना, कभी भी गिव अप देने के लिए सोचना मत। तो हार्डली आपने हार्ड वर्क कीजिए और पेशेंस रखिए, और एक दिन आप सक्सेस के पास पहुंचेंगी। मैंने और एक सारी बात बताऊंगी, और कभी बोलते हैं, कहते हैं, कभी किसी से जो किस्मत मिलाती है वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। एक बात तो सर बोलूँगी, मेरे लाइफ में जब मैंने एम्स पटना में ज्वाइन कर रही थी, और फर्स्ट वहाँ पर मेरा ड्यूटी लग रही थी, और सर का भी उस दिन ड्यूटी लगी थी, और कुछ भी मिस्टेक के कारण मेरा सर से डांट ही सुन पड़ रहा था। लेकिन उस दिन मैंने डिसीजन लिया था, और ऐसा पढ़ूंगी और ऐसा रैंक लाऊंगी, सर के साथ मिलूंगी और सर के सामने इंटरव्यू ले दूंगी। मेरे लिए वो दिन प्रेरणा बन गया था। बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ना, डांट भी आज टॉपर्स बनाती है। हम लोग रोजाना हमेशा आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी बात है। आज ये बात जब मैं इंटरव्यू लेने लगा तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने मुझे बोला कि सर आपको याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। वो चीज ये थी कि सर मेरी नाइट ड्यूटी थी और आपकी सुपरवाइजर ड्यूटी थी, तो आप वहां पे आए थे, तो आपने मुझे फर्स्ट ड्यूटी थी मेरी, और आपने मुझे कुछ गलती की वजह से डांटा था। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं सर से तभी मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि सर मैं आप ही की स्टूडेंट हूं और मैं एक अच्छी रैंक लाके सर से मिलूंगी, और वो दिन आज सामने है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो आप भी ये जरूर जरूर, मैं तो बोलता हूं कि मेरी डांट सबको पड़ जाए, सब टॉप रैंकर्स बन जाए। बहुत अच्छा लगता है जब टॉप रैंकर सामने आता है। बहुत बहुत बधाइयां, भगवान ने आपको यहां तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि आप और ऊंचाई तक पहुंचे, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बने, डीएनएस बने, और एम्स भुवनेश्वर को आपने अपनी सेवाएं देते रहे। बहुत ही अच्छी बात है। और यहां तक जो आपकी इस जर्नी में जितने भी लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाने में मदद की है, चाहे वो आपके कॉलेज के जो आपके टीचर्स रहे हैं, आपके माता पिता रहे हैं, आपके जितने भी गुरुजन्स रहे हैं, साथ ही साथ एम्स पटना के जो आपके कलीग्स रहे हैं, वहां के सपोर्टिव स्टाफ रहे हैं, आपके इंचार्ज रहे हैं, उन सब का योगदान आज इस ऑल इंडिया रैंक 2 में रहा है। तो उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। टीएनसी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, और टीएनसी का नाम भी रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच द टीएनसी टीम मेंबर्स। एंड ये लास्ट में कहना चाहूँगी, आप कभी भी पेशेंस मत हारना, कभी भी गिव अप के लिए सोचना मत। आप सच्चे दिल से प्रिपरेशन कीजिए, और बार बार आप रिवीजन कीजिए, और हर रोज टेस्ट सीरीज दीजिए, और आप एक दिन जरूर सक्सेस के पास पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर।